अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो रशिया यूक्रेन के इशू ने मार्केट को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स, चोपी और वोलाटाइल कर दिया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट टेक्निकल्स के बजाय ज़्यादा इसी इशू पर आपको मूव करती नज़र आ रही है। अगर हम कल की बात करें तो फर्स्ट हाफ में रशिया की तरफ से जो एक पॉजिटिव साइन दिया गया कि वो डायलॉग के ज़रिए इशू को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद जो था मार्केट का सेंटीमेंट वो इम्प्रूव हुआ और गोल्ड हमें फर्स्ट हाफ में अंडर प्रेशर ही नज़र आया और तकरीबन उसने 1850 के आसपास के ही लो बनाए। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस के पॉजिटिव डाटा के बावजूद रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर्स आए वो काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। उसके बावजूद भी गोल्ड ने अपने अपसाइड को कंटिन्यू रखा। उसकी वजह यही रशिया यूक्रेन का इशू था। जो पहले न्यूज़ आई, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये कमेंट्स आए कि जो रशिया की मिलिट्री है वो फाइटिंग पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। और उसके साथ साथ ये भी इतलात आई कि रशिया के जो 10 न्यू बैटल ग्रुप्स हैं उनको भी यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। और इसके साथ ये भी कहा गया नेटो की तरफ से कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स को बॉर्डर से वापस बुलाया है। तो यानी कि दोबारा से वो चीज़ें एक वर्स हुई जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिली और आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने दोबारा कल एक अच्छे गेन के साथ 1870 के आसपास डेली क्लोजिंग दी। अगर हम आज की बात करें तो आज एक न्यूज़ दोबारा से आई जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसने कुछ मार्टर्स और ग्रेनेड्स फायर किए हैं 4 LPR लोकेशंस पर। LPR एक आप कह सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। इस न्यूज़ के बाद दोबारा से हमें गोल्ड में तेज़ी देखने में आई और गोल्ड ने तकरीबन 1876 के आसपास के हाई बनाए और करंटली 1874 के आसपास चल रहा है। तो आप मुझे न्यूज़ के लिए टेलीग्राम के साथ साथ फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें जी, आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी थर्सडे फरवरी 17। अगर हम आज डाटा वाइज बात करें तो 6:30 PM पर यूएस का डाटा हमारे सामने आएगा जिसमें फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और इसके साथ एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स आएंगे। और उसके बाद 9 PM पर एफओएमसी मेंबर की एक की स्पीक है। तो ये है वो डाटा जो आप कह सकते हैं कि आज मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो इन पर आपने नज़र रखनी है। लेकिन ओवरऑल याद रखिएगा कि ओवरऑल जो मार्केट का मेन ड्राइवर जो हमें नज़र आ रहा है वो रशिया यूक्रेन का इशू ही है। उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसका हमें मार्केट पर एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि क्या लेवल हमारे रहेंगे। लेकिन याद रहे कि आपने इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करना है, जो न्यूज़ आएंगी उन किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, इसके लिए पॉजिटिव हैं, इसके लिए नेगेटिव हैं, क्यों, ठीक है जी। क्योंकि एक न्यूज़ आई तो आप कह सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ सकता है। ऑन अदर साइड अगर टेंशन कुछ ज़्यादा इंक्रीज होती है तो ये आपको अपर साइड पर भी नज़र आ सकता है। तो इसलिए बिहेवियर इस किस्म का है, तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। यानी कि वो लेवल वगैरह फिर वो जो न्यूज़ होती है वो आपको पता है, वो आप कह सकते हैं कि वो इग्नोर कर देती है, ठीक है। तो इसलिए आपने, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहें ट्रेड में, ख़ास तौर पर गोल्ड में। ये चीज़ आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगर हम डेली चार्ट पर देखें, थोड़ा सा हम इस पर नज़र डाल लेते हैं, तो अपर साइड पर अगर हम देखें तो गोल्ड ने कल ये क्लोजिंग दी है दोबारा से और फिलहाल अपनी अपर साइड पर ही चल रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास यही लेवल है 18 78 80 का जो एरिया है,
ये एरिया हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड बिकम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी है। इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोज मिले तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड फिर अपने इन हाइस की तरफ, इन हाइस को फिर जाकर वो टारगेट करेगा। ऑन अदर साइड, जब तक गोल्ड ये एरिया ब्रेक नहीं करता, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, यानी कि आप 1850 भी कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पर आप देखें कि हॉरिजॉन्टल हमारा लेवल भी है 1850 का, उसके नीचे नीचे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट स्पोर्ट रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट ट्रेंड लाइन भी है, यानी कि 1843-40 का जो एरिया है, इसके ऊपर जब तक गोल्ड रहेगा तो गोल्ड आप कह सकते हैं कि इसी एरिया में मूव कर सकता है 1850 से 80 के एरिया में। इसके ऊपर अगर आप हम कहें तो फिर चीज़ें हमें अपर साइड पर नज़र आ सकती हैं। तो हम चलते हैं अपने इंट्राडे के लिहाज से। तो सबसे पहले हम कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं। अपर साइड पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये है और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला एरिया है। ऑन अदर साइड अगर हम सपोर्ट एरिया देखें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया हमारे पास ये है और एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमारे पास ये है। ठीक है जी, यानी कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए वो 1878 से 80 का एरिया है, जहां से प्राइस आप कह सकते हैं कि दोबारा डाउन आ सकती है 1861 और 1852-50 तक। ठीक है, मैं लिख कर मैं लिख दूं ज़रा ताकि आपको 1878 से 80 का जो एरिया है ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है जी, ऑन अदर साइड अगर ये ब्रेक हुआ तो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 1892 की फिर नज़र आएगी, जो एरिया मैंने मार्क किया है। ऑन अदर साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1861 फर्स्ट सपोर्ट है, ये वाला जो एरिया हमारा, ठीक है, जो मैंने अब लाइन लगाई है। ठीक है, ऑन अदर साइड मेन जो अच्छा लेवल है वो रहेगा 1852 से 50 का एरिया, ये चीज़। अब ये सिचुएशन हो सकती है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर यहाँ आता है और वहाँ यहाँ आकर गोल्ड दोबारा से एक डबल टॉप फॉर्मेशन करता है, आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में जहाँ कुछ कैंडल रिजेक्शन नज़र आती है, तो याद रखिएगा गोल्ड दोबारा यहाँ से 1861 और 1850 तक आ सकता है। ठीक है जी, ऑन अदर साइड अगर ये एरिया गोल्ड ब्रेक कर गया, ठीक है जी, ये वाला एरिया, तो फिर ये प्राइस आपको 1892 तक फिर जहाँ नज़र आ सकती है। ये यानी कि आपके दो एरिया सेल के एरिया हो गए अपर साइड पर, और मेन अच्छा लेवल जो आपका रहेगा बाय का वो रहेगा दोबारा से 1850-52 का। ठीक हो गया जी, अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अगर आप कुछ पिप्स लेना चाहते हैं तो वो आपको ये एरिया भी दे जाएगा 1861 का। ठीक है, लेकिन ये एरिया जो है वो एक अच्छा एरिया रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा जो डिपेंड है वो इशू पर है, यूक्रेन रशिया के इशू पर। ठीक है, तो कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है तो यहाँ फ़ौरन से ही आपको कह सकते हैं कि सारे लेवल ब्रेक कर दे। ऑन अदर साइड कुछ ऐसी वैसी न्यूज़ आ जाए तो ये डाउन साइड पर भी निकल सकता है। तो इसलिए विदाउट एसएल आपने ट्रेड नहीं करनी, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ये है हमारी आज की रेजिस्टेंस और ये है हमारी आज की सपोर्ट। मैं दोबारा लिख कर भी आपको बता देता हूँ, आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी R1 वो रहेगी 1880। अगर ये ब्रेक हुई तो फिर आप, जैसा मैंने आपको बताया है, 1892 का एरिया होगा। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज गोल्ड में वो रहेगी 1852 से 50 का एरिया। ट्रेंड जो है वो गोल्ड का पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं तमाम लेवल लिख दूंगा। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।